मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। पर मैं मन मान कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना खाना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया है कि मेरी ज़िंदगी की वजह से तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दें, इसी घर में मुझे मर जाने दें। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते हुए देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद आए, मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उस समय पर हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल नहीं पा रहे थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे घर आए। मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा।